पाठ 5 बाजरे का लड्डू। माँ और दादी जी रसोई में लड्डू बनाकर थाल में रख रही हैं। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। खाने को जरूर कुछ अच्छा अच्छा बन रहा है। चलो देखते हैं। कनिका अरे वाह, लड्डू। हाथ बढ़ाती है। माँ पहले हाथ धोकर आओ। कनिका और अद्विक अपना अपना बस्ता जगह पर रखते हैं। जूते मोजे उतार कर कपड़े बदलते हैं। हाथ मुंह धोकर शीघ्रता से रसोई में पहुंच जाते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है। अद्विक मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। दादी मुस्कुराती हैं और दोनों को एक एक लड्डू देती हैं। दोनों मजे से खाते हैं। दोनों बच्चे बहुत स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। दादी, एक और दे दीजिए ना। दादी पहले खाना खा लो फिर। खाने के बाद दोनों बच्चे फिर एक एक लड्डू उठाना चाहते ही थे कि प्लेट में से एक लड्डू कूदकर बाहर आ जाता है। हम स्वादिष्ट हैं ना? साथ साथ प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत से विटामिनों का अच्छा स्रोत है। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। बहुत सी बीमारियों को रोकने में भी मदद करते हैं। कनिका और अद्विक ये सब सुनकर हैरान रह गए और लड्डू की बातें ध्यान से सुनने लगे। बच्चे अपने विषय में हमें और जानकारी दें, लड्डू महाशय। लड्डू खुशी से फूला नहीं समाता और फुदक कर आगे आ जाता है। लड्डू सुनो, हमें बाजरे के आटे से बनाया गया है। बाजरा क्या है? बाजरा एक मोटा अनाज है। इसे श्री अन्न भी कहते हैं। ज्वार, रागी, कोदो, सवा आदि भी श्री अन्न है। इनकी उच्च गुणवत्ता के कारण इन्हें पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है। तो फिर आप कैसे बने? खेत से बाजरे को बाजार में लाया गया। तुम्हारे पापा बाजार से बाजरा खरीद कर लाए। बंसी काका ने बाजरे को साफ करके चक्की पर पिसवाया और बाजरे का आटा तैयार हो गया। फिर तुम्हारी प्यारी दादी जी ने कुछ सामग्री एकत्र की। क्या क्या? बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सामग्री 1.5 कप बाजरे का आटा, 3/4 कप गुड़, 1 कप भी ले सकते हैं, आधा कप देसी घी, कुछ मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, मखाने और एक चीज और। हाँ, याद आया, गोंद। बच्चे आश्चर्य से आंखें घुमाते हुए, गोंद खाती भी हैं? हाँ, गोंद खाने वाला भी होता है। दादी जी तुम्हें दिखाएंगी। अब हमारे बनाने की विधि भी सुनो। लेकिन तुम लोग अभी गैस पर काम मत करना। गैस पर एक कढ़ाई रखकर उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालकर धीमी आंच में मखाने भून लिए और एक बर्तन में निकाल लिए। थोड़ा घी और डाला। जब घी गर्म हो गया तो उसमें गोंद डालकर गोंद को तल लिया गया। गोंद फूलकर सफेद हो जाता है। उसे भी एक बर्तन में रख दिया। अब कढ़ाई में बाजरे का आटा धीमी आंच में भूना गया। जब भीनी सी सुगंध आने लगी तो घी डालकर थोड़ा और भूना और परात में अलग निकाल लिया। मिक्सी में पहले मखाने फिर गोंद को पीस लिया। कढ़ाई में गुड़ के टुकड़े डालकर उसे पिघला लिया। गुड़ का गरम गरम घोल आटे पर डाल दिया। पिसे मखाने, गोंद, कटे बादाम, काजू, साफ की हुई किशमिश सबको आटे में मिलाकर माँ और दादी ने हाथ में घी लगाया और उस मिश्रण से हमें गोल गोल आकार दे दिया। लड्डू महाशय, आपको बनाने में तो बहुत समय और मेहनत लगी है। सच में, और हम झट से खा गए। माँ और दादी के स्नेह और ममता से हर लड्डू की मिठास और स्वाद दोनों ही बढ़ गए। लड्डू खाकर बच्चों का मन खुशी से झूम उठा। बाजरे का लड्डू भी बच्चों के चेहरे पर प्यारी और भोली सी खुशी देकर मन ही मन मुस्करा उठा।